जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हम प्रयागराज संगम तट पर माघ मेले की तैयारी जोर शोर से है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो राधा रानी की जो प्रतिमा लगी है, यहीं पर पिछले साल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी और देश के रक्षा मंत्री की यहाँ प्रतिमा लगाई गई थी। और यही इस बार भी चाह रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग कि इस बार भी माघ मेले में मुलायम सिंह यादव जी की यहाँ प्रतिमा लगाई जाएगी, लेकिन माघ मेला प्रशासन के द्वारा जो है वो मना कर दिया गया साफ साफ कि आप किसी की प्रतिमा नहीं लगा सकते हैं। आप अपना जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है उसके द्वारा लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर हम जो हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी बात थी कि जो आप लोग लगाना चाहते थे नेताजी की प्रतिमा, और क्या ऐसा था कि प्रशासन ने नहीं लगाने दिया। क्या नाम है आपका? अभिषेक मेरा नाम है जी। कहीं ना कहीं उनको डर है जी कि जो है क्या नाम है, नेताजी की मूर्ति लगाने से उनको डर है, लग रहा है 27 में कहीं ना हम गड़बड़ा ना जाएं। और गड़बड़ाएंगे यूपी में देख लीजिए, तो आपके पास 33 पे अटक गए हैं। 37 हम लोग हैं तो जाना तो तय है, क्योंकि कितना दिन उनका चलेगा। बहुत अत्याचार कर चुके हैं। और क्या नाम है, कल अभी जो है यहाँ पे दूध आया था बांटने के लिए, उसकी चेकिंग ऐसे हो रही थी जैसे लग रहा है अगर उतना चेकिंग कप सिरप की हुई होती तो शायद जो कप सिरप बनाने वाला और बेचने वाला घूम रहा है उसको कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और संदीप भैया पे क्या नाम है, गुंडा एक्ट और फलाना ठिकाना लगा दिया गया है। जो दूध मतलब जो है श्रद्धालु को पिला रहा है, जो सेवा कर रहा है, उसको क्या नाम है गुंडा एक्ट बता दिया गया। और जो कप सिरप से बच्चों की जान गई है उस पर कोई एक्शन सरकार का नहीं है। आप कह रहे हैं कि उन पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया और कप सिरप वालों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन नहीं हो रहा है। और जो संदीप यादव हैं उन पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया। उनका उर्फ नाम पता नहीं क्या क्या रख दिया गया है। घर पे नोटिस चिपका दी गई है। बताइए, दूध पिलाने वाले के साथ ऐसा हो रहा है और कप सिरप पिलाने के बाद वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये बताइए कि इस पूरी संस्था को चलाने, यहाँ मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य था? कोई उद्देश्य नहीं, बस श्रद्धालुओं को दूध पिलाना, खाना खिलाना, सेवा भाव करना, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो सरकार ने और प्रशासन ने क्या कह करके नहीं लगाने दिया? सरकार प्रशासन को डर है कहीं ना कहीं कि ये मूर्ति लगाने से प्रचार प्रसार होगा। उन्होंने खुद ये मुद्दा बड़ा कर दिया। अगर उन्होंने आराम से लगाने दिया होता यहाँ पे तो एक जगह रहता आराम से, जो लोग जानते आते अपना दर्शन करके नेताजी का चले जाते। और उन्होंने वो तो खुद बड़ा मुद्दा बना दिए। वो तो बहुत बड़ा मुद्दा बना दिए। आप कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ होता तो हम जैसे लोग यहाँ मीडिया वाले बात करने के लिए नहीं आते? उन्होंने मुद्दा बनाया ये। कहाँ आप जान पाते, कैसे आप जान पाते? उन्होंने तो मुद्दा बनाया है। और प्रचार प्रसार उनकी होल्डिंग देखिए, हर दो मीटर पे लगा है, हर जगह लगा। इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी है, इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी है कि हाँ उसके लिए जगह है। वो प्रचार प्रसार नहीं है। आप मोदी जी और योगी जी की जो होल्डिंग लगी है, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब कि उनकी भी होल्डिंग नहीं लगनी चाहिए? क्यों लगनी चाहिए भैया? जब ये धार्मिक स्थल है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो किसी की भी होल्डिंग नहीं लगनी चाहिए। सब भगवान की होल्डिंग लगनी चाहिए, प्रभु श्री राम की होल्डिंग लगनी चाहिए, कृष्ण जी की होल्डिंग लगनी चाहिए, शंकर भगवान की होल्डिंग लगनी चाहिए, ये सब की होल्डिंग लगनी चाहिए। जब धार्मिक स्थल है तो सब भगवान जी की होल्डिंग लगनी चाहिए। बजरंग बली लेटे हनुमान जी की होल्डिंग लगनी चाहिए। उनकी कहीं एक होल्डिंग दिखा दीजिए हमको, जिनके नाम से पूरा संगम जाना जाता है, लेटे हनुमान जी। उनकी कहीं एक होल्डिंग दिखा दीजिए पूरे मेले में। ये तो हमारी राजनीतिक दलों का वैसे प्रोटोकॉल भी है कि अगर प्रधानमंत्री जो है और जो मुख्यमंत्री है तो उसकी फ़ोटो लगाई जाती है। हमने तमाम जगह देखा। अच्छा, ठीक है, लगाई जाती है, ठीक है, आपकी बात सही है। लेकिन आप ये बताइए, हर 2 मीटर, हर 10 मीटर पे लगाई जाती है? ये तो नहीं किया जा सकता ना। एक आध पूरे मेले में 10 होल्डिंग होती, ठीक है, कोई बात नहीं, जगह जगह लग जाता। मेन जगह पे लग जाता। अब हर जगह लगा, अभी आप बाहर निकलिए, उन्हीं की होल्डिंग के अलावा किसी की होल्डिंग नहीं दिखाई देगी। किसी भगवान की होल्डिंग दिखा दीजिए। ये बताइए, आप युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जी, आप तैयारी कर रहे हैं जी, मुझे लगता है कि आप कंपटीशन का एग्जाम भी दे रहे हैं जी। क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं प्रयागराज में। अच्छा, तैयारी करते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है योगी जी की जी, ये जो क्या कहते हैं नौकरी देने के मुद्दे पर कितना सफल है? नौकरी तो आपके सामने खुद ही है। पेपर आता नहीं, पेपर लीक हो जाता है। अभी लोक सेवा आयोग वाला देख लीजिए, अभी कितना धरना, कितना देने के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद फिर रिजल्ट आया तो उसमें भी धांधली चल रही है। जो इसमें
पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनको नौकरी मिल जा रही है। जो बच्चा 10 बाई 10 के कमरे में पढ़ रहा है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। जी। हम लोग किसान के लड़के हैं, माँ बाप 5,000 रुपये कैसे कैसे मेहनत करके भेजते हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। और जिसके पास पैसा, हमारे बाप खेत बेच के थोड़ी ना हमको नौकरी दिलाएंगे। खेत बेच देंगे, खाएंगे कहाँ से? अभिषेक जी, आप युवा हैं और ये बताइए कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हमने पुलिस की भर्ती कराया, हम बहुत निष्पक्ष, कोई घूस नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो क्या है ये? क्या इसके पहले कहा नहीं, पेपर नहीं लीक हुआ था? दूसरी बार में कंप्लीट हुआ है। दूसरी बार में कंप्लीट हुआ ना, पहली बार में तो नहीं हुआ था ना। पहली बार में पेपर तो 20 रुपये 50 रुपये में बिक रहा था, ROR वाला पेपर 20 रुपये में बिक रहा था। ये हालात है। आपकी जब सपा की सरकार आएगी तो क्या करेंगे आप लोग? सपा की सरकार, 2012 की सरकार देख लीजिए क्या किए हैं। इतना काम किए हैं, सब काम तो उन्हीं का किया हुआ, बस फीता इनको काटना है, काम कोई और किया, फीता और कोई काट रहा है। अभी आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस चले जाइए, उस पर चले जाइए, बगल में पूर्वांचल पे चले जाइए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे माननीय अखिलेश जी का ही क्या नाम पास किया गया था, बस इन्होंने केवल काम किया। तो सरकार कोई भी आएगी काम करेगी। 100 नंबर का नाम, इनको नाम बदलना आता है, बस फीता काटना आता है, 2 ही काम आता है। माननीय अखिलेश जी ने मेट्रो बनवा दी लखनऊ में, और कहीं मेट्रो बन पाया अभी तक? दो बार सरकार हो चुकी है, कहीं बन पाया मेट्रो? 1090 पे देखिए, इतनी बढ़िया व्यवस्था थी महिलाओं के लिए, उसका भी सेवा एकदम बेकार चल रहा है। इसके पहले 2012 में देख लीजिए, ये बहुत काम किए हैं। काम आपको कितना गिनाएं? हम काम गिनाएंगे तो आपका भी समय वेस्ट जाएगा, मेरा भी वेस्ट जाएगा। आपका कहना है कि जो काम अखिलेश जी किए थे उसको नाम बदल करके, हाँ, बस उन्होंने कट कॉपी पेस्ट कर दिया। जी जी। और ये बताइए कि ये लोग तो सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, कि आपने एक एक्सप्रेसवे बनवाया, हम तो कई बनवा दिए। एक्सप्रेसवे बनवाना सिखाया कौन? कहाँ से सीखे एक्सप्रेसवे बनाना? जी बताइए, आप एक्सप्रेसवे बनवाना कहाँ से सीखे? एक्सप्रेसवे तो पहले समाजवादी सरकार ने ही शुरू किया था, तभी तो ये जो क्या बन रहा है, सरकार तो बनवाएगी ही। कुछ ऐसी बात बताइए हमारे दर्शकों को कि जो आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? बहुत काम करेंगे, शिक्षा के मामले में, हर मामले में काम किया जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी जब CM बनेंगे तो हर मामले में काम किया जाएगा। हर मामले में? हाँ, हर मामले में काम किया जाएगा। ये सरकार केवल गरीबों के लिए, क्या नाम, गरीबों को केवल गुंडा कहलाती है, शोषण करती है। कितने गुंडा माफिया घूम रहे हैं, ऐसे लोग हैं, बगल में है, क्या नाम है, 20 मुकदमा, 32 मुकदमा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सरकार कहती है कि मैंने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। बहुत माफिया घूम रहे हैं, काहे नहीं मिट्टी में मिला रहे हैं? तो ये बताइए, अभी एक जौनपुर वाले भैया, कोडिन भैया घूम रहे हैं, उनको काहे नहीं मिट्टी में मिला रहे हैं? जी, उनको तो भी मिट्टी में मिलाना चाहिए। कब सिर्फ की बात कर रहे हैं? हाँ, कितने बच्चों की जान गई। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि हम आप सभी को हम दिखाने और बताने का प्रयास कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात किया। तो चलिए, आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप सभी इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। जय हिंद।